प्रणाम। भारतीय प्राचीन परंपराओं में वेद, दर्शन, उपनिषद और उसके अनंतर बहुत सारी विद्याओं का विशद स्थान है। वो हम पाते हैं आज भी। उपनिषद का प्रभाव पूरी दुनिया पर है। हम पाते हैं आज भी भारतीय जो दर्शन है, उस दर्शन की छाप पूरी दुनिया पर देखी जाती है। अभी कुछ दिन पहले मेरे यहाँ एक घटना घटी। मेरे गुरुकुल में कोई ऐसे ही कोई छोटा मोटा गरीब आदमी होगा और किसी मुसीबत में बेचारा यहाँ कुछ आ गया, कुछ सामान उठाने के लिए। लोगों ने चोर कह दिया, लेकिन वो असल में विवश था। बहुत ठंड है और काम नहीं होगा कुछ, तो उसे कुछ कंबल की ज़रूरत होगी या किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, इसलिए वो आ गया। बाद में ऐसी स्थिति बनी कि वहाँ पुलिस आ गई। खैर ये मामला तो ख़त्म हो गया। उसके बाद मेरी उनसे बात हुई, जो पुलिस वाले अधिकारी थे, तो वो मुझसे गुरुकुल के बारे में और यहाँ की चीज़ों के बारे में पूछने लगे। जब वेद की चर्चा आई तो उन्होंने खटाक से कहा कि मैं वेद को जानता हूँ। अच्छा, वो मुस्लिम थे। उन्होंने कहा कि मैं वेद को जानता हूँ। मैंने कहा तो बहुत अच्छी बात है कि आप वेद को जानते हैं। उन्होंने कहा अथर्ववेद में जादू टोना है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो अथर्ववेद एस्ट्रोफिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स की बात करता है, जो अथर्ववेद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के स्तर पर उतरकर बात करता है, उसके संबंध में एक व्यक्ति को जो किसी और संप्रदाय से है, ये भ्रांति कैसे हुई कि उसमें जादू टोना है। तो असल में ये भ्रांति नहीं है, ये एक विधिवत षड्यंत्र है। और इस विधिवत षड्यंत्र को पूरे देश की शिक्षा में फैलाया गया है। इस देश के जो पहले शिक्षा मंत्री हुए, उन शिक्षा मंत्रियों में वो लोग थे जिनका सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं। उनमें से कई मुस्लिम थे, कई वामपंथी थे। और इन वामपंथियों, इन मुसलमानों ने या तो न जानने के कारण या तो षड्यंत्र के कारण हमारी शिक्षा व्यवस्था में ऐसी वेद और वैदिक परंपराओं के बारे में, सनातन धर्म और उसकी परंपराओं के बारे में ऐसी मूर्खतापूर्ण और गंदी टिप्पणियां की हैं, जिन्हें आज हमारे लिए हटा पाना मुश्किल हो गया है। कारण ये कि 75-80 साल से हम इसे ही पढ़ते चले आए, हमारी संतानें इसे ही पढ़ती चली आई और इसे ही हमने आत्मसात कर लिया है। ऐसी परिस्थिति में उन्हें आज प्रत्येक व्यक्ति ऐसा ही मानता है जैसा उन्हें पढ़ाया गया है। वेद में जादू टोना है, ये सुनकर भी हंसी आती है। लेकिन आश्चर्य ये है कि जिन लोगों ने ये कहा है या जो लोग ये कहते हैं, उन्होंने वेद के दर्शन तक नहीं किए हैं। उन्होंने नहीं देखा है वेद का पुस्तक कैसा होता है। वो नहीं जाते वेद को कैसे कंठ में सुरक्षित रखा जाता है, उन्हें पता ही नहीं है। और तब वेद के संबंध में अनर्गल टिप्पणियां करते हैं। ऐसे ही लोगों ने हमारे देश में अनेक प्रकार की भ्रांतियों को घुसा दिया है, जैसे जादू टोना, डाकनी, हाकनी, शाकनी, ओपरी, पराई, छलावा, भूत, प्रेत, पिशाच, जिन्न, पीर, सैयद, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं और ये पूरे समाज में फैल गई हैं। आज इनके संबंध में विभिन्न प्रकार की कहानियाँ, विभिन्न प्रकार के लोगों ने अवधारणाएं और विभिन्न प्रकार की परिकल्पनाएं अपने मन में बना ली है और उन्हीं परिकल्पनाओं, उन्हीं अवधारणाओं के आधार पर इस पूरे देश में कार्यक्रम चलता है। जादू टोना, भूत प्रेत आदि के बारे में जो परिकल्पनाएं समाज में फैल गई हैं, इनके बारे में ठीक जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। आइए आज मैं यही विषय आपके सामने रखता हूँ और इन चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन उससे पहले क्या क्या चीज़ें हमारे घरों में होती हैं, उसके संबंध में हम जानेंगे। कई जगह आप जाते हैं, कई जगह मैं जाता हूँ और वहाँ हमें लोग बताते हैं कि जी हमारे घरों में ऐसा हुआ कि ईंट पत्थर की बारिश हुई और कई दिन तक बारिश होती रही। छतों पर ईंट पत्थरों की जो कंकर होते हैं, ईंट के छोटे छोटे रोड़े पत्थर होते हैं, वो उनकी बारिश होती रही। आसमान से बारिश हो रही थी। आश्चर्य, आसमान से ईंट पत्थरों की बारिश नहीं होती है, लेकिन वहाँ हो रही थी। और वो लोग भी झूठ तो नहीं बोल रहे थे। जितना मैं उन्हें जानता हूँ, सरल व्यक्ति हैं, तो झूठ तो नहीं बोलेंगे। फिर कुछ लोग बताते हैं कि हमारे संदूक के अंदर रखे हुए कपड़े जल जाते हैं। संदूक के अंदर रखे हुए कपड़े कैसे जल सकते हैं? ताला लगा हुआ है, संदूक के अंदर कपड़े रखे हैं, ताला खोला गया
तो जब रखे थे उस समय ताला लगाया गया, तो जिस व्यक्ति ने ताला लगाया था उसी ने जब ताला खोला तो कपड़े जले हुए मिले। इसके अलावा कई लोग होते हैं, जैसे कई बार खून की बारिश होती है, हमारी दीवारों पर खून दिखाई देता है, खून के छींटे दिखाई देते हैं, छतों पर खून के छींटे दिखाई देते हैं, ये सब होता है। या किसी कन्या में, किसी महिला में देवी आ जाती है, या बालाजी आ जाते हैं, हनुमान आ जाते हैं, और तब वो स्त्री बालाजी आ गया है जिसमें, देवी आ गई है जिसमें, वो बहुत शोर मचाती है, चीखती है, चिल्लाती है, उसके बाल बिखर जाते हैं, नाचती है, नाना प्रकार के कार्यक्रम वो प्रस्तुत करती है। इसके अलावा कई ऐसे सिद्ध मुल्ला होते हैं, ऐसे ओझे और झाड़ फूंक वाले होते हैं, जो बच्चों के भाग जाने पर ये बता देते हैं कि दक्षिण दिशा में गया है, पश्चिम दिशा में गया है, या फला जगह मिलेगा, वहाँ बैठा है, भोजन कर रहा है, मैं देख पा रहा हूँ, वो वहाँ है, इस तरह की बातें। अच्छा, लोगों के रोग भी ठीक करते हैं, बीमारियाँ ठीक करते हैं। हालांकि बीमारियों के लिए सरकार ने बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज खोले हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बेचारे इन्हीं अवधारणाओं के पीड़ा के कारण उन मेडिकल कॉलेजेस में जाकर अपना इलाज नहीं कराते, वो एम्स में नहीं जाते हैं, वो PGI चंडीगढ़ में नहीं जाते हैं, बल्कि वो अपना इलाज कराने किसी मुल्ले मौलवी के पास जाते हैं। मुल्ला मौलवी हेपेटाइटिस B का इलाज कर रहा है, कैंसर का इलाज कर रहा है, वो बता रहा है भूत है, प्रेत है। अच्छा, ईसाइयों की तो रोटी इसी से चल रही है। ये कहें कि जो ईसाई पादरी होते हैं उनका तो ब्रेड एंड बटर यही है कि तुम्हारे सिर पर भूत आ गया है और ये दुष्ट आत्मा है, प्रेत आत्मा है, तेरा नाश कर देगी, सर्वनाश कर देगी। वो बीमारी को बीमारी नहीं मानते, वो कहते हैं ये बीमारी नहीं है, ये तो इसके भीतर प्रेतात्मा है, प्रेतात्मा का मल है, उसकी बुराई है, उसके कारण ऐसा हो रहा है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिन्हें मैं भी नहीं जानता, आप मुझे बता सकते हैं, वो मेरे लिए नहीं हो सकती हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ों के बारे में चर्चा की जा सकती है, लेकिन आओ जल्दी जल्दी कुछ चीज़ों के बारे में चर्चा। ईश्वर के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। इसी चैनल पर आप ईश्वर के संबंध में वीडियो है जिसमें डाला गया है, जिसमें लगभग 24 या 23 गुणों का सिद्धि की है, मैंने सिद्ध किया है, व्यवहारिक रूप में वैज्ञानिक आधार पर, तर्कों के आधार पर सिद्ध किया है कि ईश्वर है और उसका स्वरूप कैसा है। तो आओ एक और सत्ता को देख लेते हैं, उसके बाद भूत प्रेत आदि का पोस्टमार्टम करेंगे। सबसे पहले देव को समझ लेते हैं, देव किसे कहते हैं। तो देव के संबंध में आता है देवो दानाद व द्यौतनाद व दीपनाद द्यु स्थाने भवति इति वा देवा। देवता किसे कहते हैं? कहते हैं जो देने वाला होता है उसे देवता कहते हैं। जो हमें कुछ भी दे दे उसे देवता कहते हैं। जो द्योतन कर दे, दीपन कर दे, उसे भी देवता कहते हैं। द्योतन करने का अर्थ है प्रेरणा करना, कि वो हमें प्रेरणा कर दे, किसी चीज की प्रेरणा कर दी, तो वो प्रेरणा करने वाला भी देवता। दीपन यानी प्रकाशित कर दे, और प्रकाशित करने वाला भी देवता। और फिर कहते हैं द्यु स्थाने भवति, जो अंतरिक्ष में रहता है, द्युलोक में रहता है, वो भी देवता होता है। आइए इन चीजों को समझ लेते हैं जल्दी जल्दी से। पहला, देने वाला। कौन कौन क्या क्या देता है, आओ देखते हैं। माता पिता कुछ देते हैं कि नहीं, हाँ या ना सोचते तो जाओ। अच्छा, क्या ये भी मैं बताऊंगा कि माता पिता क्या देते हैं? ये तो हम सब जानते हैं, माता पिता ही तो सब कुछ देते हैं, देने वाले हैं, इसलिए देवता हैं। अच्छा, आपका जो घर है वो आपको आवास दे रहा है, हैबिटेट दे रहा है, तो वो भी क्या है? देवता। ये यज्ञशाला, ये मेरे गुरुकुल की यज्ञशाला, ये हमें क्या दे रही है? ये भी हमें स्थान दे रही है। यहाँ हम यज्ञ कर सकते हैं, संध्या कर सकते हैं, यहाँ मेरे बच्चे बैठकर पढ़ सकते हैं, ये सब भी हमें दिया जा रहा है। तो ये भी हमारे लिए क्या हो गई? अब यज्ञशाला है, स्त्रीलिंग में ले आइए, जैसे हिंदी में स्त्रीलिंग करके बोलते हैं, तो हम इसे कहेंगे ये देवी है। देने वाला देवता। वृक्ष देता है, पृथ्वी देती है, वायु देता है, जो देने वाला है वो देवता है। अब इसमें सारी चीज़ों को लगा लेना। कई लोग कहते हैं जी कोई दारू दे दे तो तो जो जीवन में उत्थान के लिए कुछ देता हो, जो हित के लिए कुछ देता हो, जो विद्या की वृद्धि के लिए, आत्मा के विकास के लिए कुछ देवता हो, वो देवी और देवता। देवता के बाद आता है, वो देने वाले के बाद आता है द्योतन करने वाला। द्योतन मतलब प्रेरणा करने वाला। कोई प्रेरणा कर दे तो भी उसे देवता कहते हैं। कोई बात अटकी हुई थी, अचानक आकर किसी ने प्रेरणा कर दी, तो वो प्रेरणा करने वाला भी कहलाएगा देवता।
जैसे कुमारिल भट्ट के बारे में एक कथा है कि उस समय लगभग 2500 साल पहले जब पूरा देश बौद्ध धर्म की चपेट में आ गया था। आजकल कई लोग बड़े परेशान होते हैं कि जी ये जो नवबौद्ध हैं जिन्हें सिद्धांतों का पता नहीं है, ये समाज में बहुत फैल रहे हैं, बड़ा नुकसान कर रहे हैं। तो मैंने उन्हें समझाया, घबराओ मत, ऐसे कुछ बढ़े नहीं है। एक समय तो ऐसा था जब ये पूरा देश लगभग बौद्ध हो गया था, और उस समय काशी में एक राजा की स्त्री खड़े होकर रो रही थी और कह रही थी कि सनातन धर्म का सूर्य डूब गया है और इसे कोई नहीं बचाए, कौन बचाएगा इसे। और उसकी आंख से टपके हुए आंसू कुमारिल भट्ट के कंधे पर गिरे और उन्होंने कहा कि सावधान देवी, सावधान, अभी कुमारिल भट्ट जीवित है, और जब तक कुमारिल भट्ट जीवित है सनातन धर्म के सूर्य को कोई अस्त नहीं कर सकता। वहाँ से कुमारिल भट्ट ने काम करना शुरू किया और फिर से सनातन धर्म के सूर्य का उदय हुआ। कुमारिल भट्ट को इस देवी ने प्रेरित कर दिया, द्योतन कर दिया, प्रेरणा करने वाली देवी कहलाती है, ये उसके लिए देवी हो गई। फिर होता है दीपन करने वाला, प्रकाशित कर देने वाला। अब जैसे मैं आप लोगों को बैठकर ये वीडियो यहाँ बनाई जा रही है, तो ये मेरे सामने एक लाइट यहाँ लगी है, एक लाइट यहाँ लगी है। ये हर्षित इसके पीछे बैठा है कैमरे के, और हर्षित ने ये लाइटें लगाई हैं। तो ये लाइट लगाने वाला हर्षित इसलिए मेरे लिए देवता हो गया क्योंकि इसने ये संसाधन मुझे दिए हैं, देने वाला देवता, तो वो बालक मेरे लिए देवता हो गया। और इसी के साथ साथ ये लाइटें दीपन कर रही हैं, प्रकाशित कर रही हैं, तो प्रकाशित करने वाला भी देवी और देवता। संसार को कौन प्रकाशित करता है? सूर्य प्रकाशित करता है। सूर्य के साथ दूसरे जो तारामंडल आदि हैं वो प्रकाशित करते हैं। तो ये सब हमारे लिए देवी और देवता। द्यू स्थाने भवती, जो द्यूलोक में रहता है, तो द्यूलोक में कौन कौन रहता है? वायु रहता है। अच्छा, वायु के अंदर बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो जो कुछ रहता है वो सब देवी और देवता के अंतर्गत आ जाते हैं। ऐसे देवी देवता कितने हैं? कितने हैं बोलो, बताओ तो हिंदुओं, कितने देवी देवता हैं तुम्हारे? तो हम कहते हैं 33 करोड़ हैं। 33 करोड़, 33 करोड़ नाम भी नहीं गिना सकता कोई। विष्णु सहस्त्र नाम और शिव सहस्त्र नाम में 1-1 हज़ार नाम दिए गए हैं, लेकिन इन दोनों को यदि मैं जोड़ लूँ तो ये 2000 ही तो बनते हैं। अच्छा, और 1000 जोड़ लो, 3000 हो गए, और अपने घर से ले आओ 1000, 4000 हो गए, मेरे घर से ले जाओ 1000, 5000 हो गए, किसी और के घर से ले आओ। अच्छा, कहाँ तक लाओगे, कहाँ तक लाओगे? तब भी ये 33 करोड़ नहीं बनते हैं। असल में बात यह है, वहाँ 33 कोटि देवता हैं, और 33 कोटि देवता से भी तो काम नहीं चलता है। हम हिंदुओं का इन 33 कोटि देवी देवताओं से भी काम नहीं चलता है। इन 33 कोटि देवताओं के साथ साथ हमने अपने खेत में बना रखे हैं, और उनसे भी जब काम नहीं चलता है तो हम जाते हैं मुसलमानों की कब्रों को पूजने के लिए, जिन्हें पीर कहते हैं, सैयद कहते हैं, उन्हें पूजने जाते हैं। लेकिन आओ देवता समझते हैं कितने होते हैं? 33 कोटि। कोटि का अर्थ होता है प्रकार। कोटि के 2 अर्थ होते हैं, एक अर्थ होता है करोड़ और एक अर्थ होता है प्रकार। ये अच्छे से समझ लीजिएगा कि जहाँ जिस अर्थ की आवश्यकता हो वहाँ वही अर्थ प्रयोग करना चाहिए, गलत संगति नहीं बनानी चाहिए। सैंधव शब्द का अर्थ घोड़ा है, सैंधव शब्द का अर्थ नमक है। एक पिता भोजन करने बैठा और अपने पुत्र से कहता है, जा बेटा सैंधव ले आ, और वो भोजन करते हुए पिता के पास लाकर घोड़ा बांध दे, तो पिता प्रसन्न होगा कि अप्रसन्न होगा? पिता तो अप्रसन्न होगा। पिता कहेगा, अरे मूर्ख, मैं भोजन करने बैठा हूँ, यहाँ सैंधव का अर्थ नमक से था, घोड़े से नहीं, तू घोड़ा ले आया। तो यहाँ कोटि की जब बात करते हैं तो प्रकार से मतलब है, करोड़ से नहीं है। 33 कोटि देवता कौन से होते हैं जल्दी से समझ लो। 8 तो होते हैं वसु, हमें बसाने में सहायक हैं, इसलिए इन्हें वसु कहते हैं। 5 तो महाभूत हैं, पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। फिर से सुनो, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत हो गए। और जैसे हमारा सौरमंडल, और इस सौरमंडल पर ये पृथ्वी, यहाँ जीवन चल रहा है, तो इस पृथ्वी के पास के लोग, जो इस पृथ्वी के पास के जो वस्तु हैं, उनमें सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र, जो इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को बना रहे हैं, जो जिनके गुरुत्वाकर्षण के कारण ये पृथ्वी और ये पूरा सौरमंडल टिका हुआ है और यहाँ जीवन चल रहा है, वो जो सहायता करते हैं, वो वाले नक्षत्र, इसका सूर्य और इसका चंद्रमा, ये सारे मिलकर 8 वसु होते हैं, क्योंकि ये बसाने में सहायक हैं। पृथ्वी पर जो हम बसे हुए हैं ना, ये हमें बसाने में सहायक हैं, इसलिए इन्हें वसु कहते हैं। 12 आदित्य, साल के 12 महीनों को 12 आदित्य कहते हैं। साल के 12 महीने कौन से हैं? बोलो बोलो, गिनती करनी शुरू करो। पहला जनवरी, दूसरा फरवरी,
तीसरा मार्च। अरे नहीं नहीं, ये थोड़े होते हैं क्या? ये महीने हैं? अरे ये महीने शुरू कहाँ से होते हैं महाराज? ये समझ लीजिए, महीना समय की इकाई को कहते हैं, साल समय की इकाई को कहते हैं, घंटा और सेकंड समय की इकाइयां हैं, काल को नापने की इकाइयां हैं। और काल जन्म कैसे लेता है? काल जन्म लेता है नक्षत्रों के घूमने से। जब नक्षत्र एक दूसरे के चारों ओर घूमते हैं और अपनी धुरी पर घूमते हैं, उससे काल जन्म लेता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, दिन और रात बनते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इससे महीने बनते हैं, साल बनते हैं, संवत्सर बनते हैं, ऋतुएं बनती हैं, इस तरह बनते हैं। सूर्य भी इसी तरह राशियों में जब विचरण करता है, तो इन राशियों में विचरण करने से ही ये काल विभाजन आदि तैयार होते हैं। लेकिन जो दूसरे महीने और दूसरे साल सारे संसार में माने जाते हैं, जैसे हिजरी संवत। हिजरी संवत में ये है कि इनके मुसलमानों के जो पिताजी थे, पैगंबर थे, मुसलमानों के जो पैगंबर थे मोहम्मद साहब, अच्छा कैसे बोलते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि सलाम। तो वो एक जगह से युद्ध में हार कर, पिट कर, बुरी तरह वहाँ पीटा गया उन्हें, और वहाँ से पिटकर वो वहाँ से थोड़ी सी दूर एक दूसरे शहर में चले गए। वहाँ काफ़ी दिन तक दौड़ते रहे, मक्का से मदीना, मदीना से मक्का, मक्का से मदीना। तो जिस दिन उन्होंने वहाँ से भागे पिटकर, तो उस दिन उन्होंने वहाँ से पलायन किया। इस पलायन को हिज्र कहते हैं। उस दिन से हिजरी संवत शुरू होता है। ये साल मनाते हैं हिजरी संवत, नया साल। अच्छा ये बताओ, क्या मोहम्मद साहब कोई भूगोल है? क्या मोहम्मद साहब कोई नक्षत्र है? क्या मोहम्मद साहब कोई खगोलीय पिंड है? अरे काल का निर्माण खगोलीय पिंडों की गति से होता है, मोहम्मद की गति से नहीं होता। इसलिए हिजरी संवत एक गलत संवत है, हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। दूसरा है ईसा संवत। ये जो हमारा चल रहा है इस समय, आप गिनते हैं 2022 चल रहा है। अभी 2022 में आज 7 जनवरी है, यानी 7 दिन पहले नया साल शुरू हुआ। उससे एक दिन पहले लोग दारू पीकर नाली में पड़े थे, होटल में पड़े थे, धुत लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, गंदे और बहुत बुरे काम कर रहे थे जिनकी चर्चा भी नहीं कर सकता। मैंने पूछा क्या कर रहे हो? तो कह रहे हैं नया साल मना रहे। अच्छा यह नया साल क्यों होता है? तो हम अंग्रेजों से पूछ लें, भाई नया साल क्यों मनाते हो? बोले ईसा का जन्म हुआ था। हमने कहा 1 जनवरी को? बोले ना 1 जनवरी को नहीं हुआ था। तो हमने कहा कहाँ हुआ था? तो कौन सी तारीख में हुआ था? तो कहते 25 दिसंबर को हुआ था। मैंने कहा फिर 1 जनवरी को क्यों मनाते हो? तो कहते 1 जनवरी को उसका खतना हुआ था। तो ये तो खतना दिवस है, ये नया साल नहीं है। 1 जनवरी नया साल बिल्कुल नहीं है, खतना दिवस है। कुछ लोग कहते हैं ना जी खतना नहीं हुआ था। तो बाइबिल उठा के पढ़ लो, लूका में पढ़ लो, लूका में लिखा है, साफ साफ लिखा है बाइबिल में कि उस दिन उसका खतना हुआ था। खतना दिवस से वो अपना नया साल मनाते हैं। तो क्या ईसा या ईसा का परफ्यूज, क्या ये खगोलीय पिंड है जिसके काट दिए जाने पर ये जो है पूरा संसार का साल आदि बन गए? नहीं, ये खगोलीय पिंड नहीं। ईसा संवत भी गलत। अच्छा आप देखो, ये इसलिए भी गलत है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। मैं कई जगह कहता हूँ, एक बड़ा शायर हुआ है अरबी भाषा का, गालिब। तो गालिब कहता है, मैं भूल गया उसका एक शेर है, उसकी एक कविता है, मैं भूल गया उसका। वो कहता है कि ब्राह्मण ने कहा है कि ये साल अच्छा है। वो कहता है देखिए पाते हैं उशाक बुतों से क्या खैर। एक ब्राह्मण ने कहा है कि वो बरहमन कहता है, लेकिन ब्राह्मण शब्द है। एक बरहमन ने कहा है कि ये साल अच्छा है। उशाक कहते हैं, वैसे उशाक का अर्थ दूसरा होता है, लेकिन यहाँ जो अर्थ है वो समझ लीजिए। बुत का अर्थ होता है मूर्ति, और मूर्ति को पूजने वाले को उसने उशाक कहा। आशिक का प्लूरल है, भक्त को उशाक कहा। कि जो मूर्तियों को पूजने वाले भक्त हैं, यानी अपन लोग, ये सब लोग जो सनातन धर्म में जो कई शाखाएं प्रशाखाएं हैं वो, तो कहते हैं देखिए पाते हैं उशाक बुतों से क्या खैर। एक बरहमन ने कहा है कि ये साल अच्छा है। लेकिन एक दूसरा कवि कहता है कि ना हाल ही बदला है, न शबो रोज ही बदले हैं, न कोई हाल अच्छा है, किस बरहमन ने कहा है कि ये साल अच्छा है। ये नया साल शुरू होता है 1 जनवरी को। इससे 15 दिन पहले आप 15 दिसंबर से शुरू कीजिए और 15 जनवरी तक चले जाइए। ईमानदारी से बताइए कुछ बदलता है? वही ठंड, वही धुंध, वही पाला, वही पतझड़, वही सूखे पेड़, वही ठिठुरती धरती, वही ठिठुरते जीव जंतु और मनुष्य, वही सब ज्यों का त्यों, कोई परिवर्तन है ही नहीं। तो साल कैसे बदल गया?
अरे साल बदलता है चैत्र मास में जाकर, 15 दिन पहले देखिए पतझड़ चल रही है और 15 दिन बाद ओह क्या बसंत आ गई। मानो पूरी प्रकृति ने अपना श्रृंगार किया हो, नए पत्ते हैं, नई कोंपलें हैं, नए वृक्ष हैं, नई घास है, सब कुछ नया का नया चारों ओर हो गया। इसलिए कहते हैं नया साल है। चैत्र मास में नया साल प्रारंभ होता है, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को, ये नया साल है। यही चैत्र, बैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण आदि जो महीने होते हैं, इन 12 महीनों को 12 आदित्य कहते हैं। इन 12 आदित्यों को जोड़ लेते हैं तो बन जाता है कितने, 20। 8 वसु गिनाए थे मैंने, 12 आदित्य जोड़ो तो 8 और 12 होते हैं 20। ये 20 बन गए देवता। 11 देवता और हैं, इन्हें रुद्र कहते हैं। जो सांस लेते हो, ये सांस शरीर में जाकर 10 स्थानों पर विभाजित होता है। 5 स्थूल प्राण और 5 सूक्ष्म प्राण। स्थूल प्राण होते हैं प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये स्थूल प्राण। और सूक्ष्म प्राण है देवदत्त, धनंजय, कूर्म, कृकल, नाग। ये 5 और 5 10 और 11वां जीवात्मा, इन्हें रुद्र कहते हैं। रुद्र कहते हैं रुलाने वाले को। ये शरीर को छोड़कर जाते हैं तो सगे संबंधी बहुत जोर जोर से रोते हैं, रुलाने वाले हैं, इसलिए इन्हें रुद्र कहते हैं। इन 11 को भी जोड़ो, 20 में कितने हो गए, 31। 31 के बाद 32वां देवता आता है विद्युत। विद्युत को संस्कृत भाषा में इंद्र कहते हैं। जो टीवी में देखा है वो नकली इंद्र है, वो जो शराब पीता रहता है, अप्सराएं नाचती रहती हैं, कहीं डांसर रख रखी हैं, ऐसा लगता है इसने डांस बार खोल रखा है, वो तो उनकी कल्पना है। विद्युत को ही इंद्र कहते हैं। तो ये 32वां देवता, क्योंकि आकाश में कड़कता है तो बारिश होती है। उसके बाद प्रजापति। प्रजापति कहते हैं यज्ञ को, जो आप अग्निहोत्र करते हो वहाँ से प्रारंभ करके अश्वमेध आदि पर्यंत जो शिल्प विद्या और परोपकार के व्यवहार हैं, इन सारे कामों का नाम यज्ञ है। तो ये जो यज्ञ, यज्ञ मतलब पुरुषार्थ, यज्ञ मतलब परिश्रम, यज्ञ मतलब उपकार, यज्ञ मतलब टेक्नोलॉजी, यज्ञ मतलब विज्ञान, यज्ञ मतलब संसार में सुख देने का प्रत्येक कर्म जो है वो यज्ञ के अंतर्गत आएगा। तो ये जो सारे यज्ञ हैं जो पूरी पृथ्वी पर फैले हुए हैं, इन्हें ही प्रजापति कहते हैं। वैसे प्रजापति ईश्वर को भी कहते हैं। प्रजापति के अलग अलग अर्थ हो सकते हैं, लेकिन यहाँ देवता के संबंध में समझिए, देवता के संबंध में यहाँ यज्ञ से अर्थ है। तो ये 33वां देवता, ये 33 देवता हो गए। इनमें 32 देवता तो जड़ हैं और एक जीवात्मा चेतन है, लेकिन जीवात्मा भी बिना शरीर के चेतन जैसा ही होता है। तो ये 33 कोटि देवता हो गए और इन 33 कोटि देवताओं की करनी चाहिए पूजा, उपासना नहीं करनी। इनकी करनी है पूजा, उपासना करनी है देवताओं के देवता की, और इन देवताओं का देवता है ईश्वर, उसकी उपासना करो और इनकी पूजा करो। पूजा कैसे करते हैं वो बता देता हूँ। पूजा करते हैं, जड़ देवताओं की पूजा का तरीका है उनसे यथा योग्य अपने लिए उपकार ले लेना। जैसे धरती की पूजा करना है तो मान लीजिए मिट्टी का ढेला है, मैं इसे उठा लूँ, इस पर लाल पीले नीले धागे बांधूँ और इसे कुछ भोजन खिलाऊँ, कुछ रसगुल्ले खिलाऊँ, कुछ चावल सिंदूर आदि छिड़कूँ, तो ये एक पूजा हो रही है। एक दूसरी पूजा एक और हो रही है। एक किसान दिन रात हल चलाता है, खून पसीना और एक कर देता है, न सर्दी देखता है, न गर्मी, न बरसात, दिन रात परिश्रम करता है। अन्न के कुछ दाने बिखेर कर करोड़ों गुना अन्न पैदा करता है, सारे संसार की क्षुधा शांत करता है, सबके बच्चों का भरण पोषण करता है, हमारा और आपका भरण पोषण करता है। सोचिए, सच में धरती की पूजा कौन कर रहा है? यही किसान सच में धरती की पूजा कर रहा है। जड़ देवता की पूजा है उससे अपने लिए यथा योग्य उपकार ले लेना, ये जड़ देवताओं की पूजा है। सूर्य की पूजा कैसे करेंगे? सूर्य की पूजा उससे लिए उपकार लेकर सोलर पैनल बना लो। सोलर पैनल बनाओगे तो उससे उसकी ऊर्जा को इकट्ठा करके बैटरी में रख के डीसी के रूप में, फिर डीसी से एसी में कन्वर्ट करके आप काम करते हैं। ये डायरेक्ट करंट, ये अल्टरनेट करंट, ये जो बदल रहे हैं, ये यज्ञ है। ये जो ये वैज्ञानिक ने किया, वो सूर्य की ऊर्जा को इकट्ठा किया, ये भी यज्ञ है। तो ये सारा का सारा, ये जो मैंने आपको बताया, ये इनकी पूजा का तरीका है। ईश्वर की उपासना कैसे की जाती है वो हमने एक अलग वीडियो में आपको बता दिया है। और इसके अलावा जो लोग मेरे साथ गूगल मीट पर जुड़े हुए हैं, प्रतिदिन जो 7:50 से 9:15 बजे तक गूगल मीट चलती है, उसमें पहले लेवल में हम लोग उपासना भी बता देते हैं और ईश्वर भी बता देते हैं। तो वहाँ रहकर वो लोग उपासना सीख सकते हैं। तो इनकी करनी चाहिए पूजा। अब इसके अलावा 5 होते हैं चेतन देवता। 5 चेतन देवता, माता, पिता, आचार्य, पति और पत्नी। कितने हो गए बताओ, फिर से गिनो।
माता पिता आचार्य, पति और पत्नी, कितने हो गए? 4 हुए, 4, 5 नहीं हुए। माता पिता आचार्य 3, पति पत्नी तो एक ही है ना, पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति, वो तो एक ही देवता है, तो 4 हो गए। और 5वां देवता अतिथि। तो इनका क्या करना चाहिए? इनकी सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए। माता पिता आचार्य की क्या करोगे? सेवा शुश्रूषा। सेवा कहते हैं टहल करना, और शुश्रूषा कहते हैं उनकी बात को ढंग से सुनना। उसके बाद पति पत्नी एक दूसरे को देवी माने तो अच्छा है, आजकल तो मैडम और मिस्टर मान रहे हैं, उससे गड़बड़ी हो रही है। अतिथि, अतिथि मैंने बता दिया आपको, थोड़ी देर पहले भी बताया था। एक दूसरी जगह जब मैं बोल रहा था दूसरे विषय पर, तो वहाँ मैंने कहा था, यहाँ भी बता देता हूँ। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, सन्यासी और विद्वान, इन्हें अतिथि कहते हैं। ये घर पर आ जाएं तो इनसे खूब, इनसे अपने लिए उपकार लो। इनका उपकार इनकी विद्या है, वो विद्या इनसे लो। सेवा करो, शुश्रूषा करो, टहल करो, भोजन दो, वस्त्र दो, और इनसे इनका जो भी है सेवा करने का प्रयास करो। मैंने आपको बता दिए 33 देवता पहले बताए थे, जिनमें 32 जड़ और 1 जीवात्मा, और 5 ये चेतन देवता, और 1 इन देवताओं का भी देवता परमपिता परमात्मा। ये मैंने आपको देवी देवता बता दिए। अब आते हैं भूत पर। भूत किसे कहते हैं? तो भूत में पहले तो 5 भूत होते हैं, जो भूत नहीं होते महाभूत होते हैं। ये 5 महाभूत हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जिनसे मिलकर पूरी प्रकृति का निर्माण होता है। इन्हें पंच महाभूत कहते हैं। तो कहते हैं ना ना ये भूत नहीं। मैंने कहा फिर? बोले वो दूसरे वाला। मैंने कहा हाँ, दूसरा एक और होता है। समय के 3 हमने श्रेणियां रखी हैं। आने वाला समय उसे भविष्य कहते हैं, जो चल रहा समय इसे वर्तमान कहते हैं, और जो बीत चुका समय उसे हम भूत कहते हैं। बीत चुके समय को हम भूत कहते हैं, वो भूतकाल है। बोले नहीं ये वाला नहीं। मैंने कहा फिर कौन सा? तो कहते हैं वो वाला भूत जो आदमी मरने के बाद बन जाता है, और जिसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती वो मरने के बाद भूत बन जाता है, फिर दूसरों के शरीर में आकर अपनी इच्छा पूरी करता है। किसके शरीर में आकर इच्छा पूरी करता है? किसके शरीर में? मैंने कहा चलो मुझे दिखाओ किसके शरीर में आकर इच्छा पूरी करता है। तो हम देखते हैं भूत आता है घसीटू की लड़की के शरीर में, जिसे खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़े नहीं, सुबह शाम दूसरों का काम करना पड़ता है, बेगारी करनी पड़ती है, पिटाई होती है, मुफलिसी है, बुरी हालत है, उसमें भूत आया। कौन? जिसकी अपनी इच्छाएं पूरी नहीं हुई थी। अपनी इच्छा पूरी नहीं हुई, इसलिए इसमें आकर इच्छा पूरी कर रहा है। कैसा मूर्ख भूत है, इसे यही पता नहीं कि किस में आना चाहिए और किस में नहीं। मैं कहता हूँ कि अगर तुझे आना ही है तो प्रियंका गांधी में आ, सोनिया गांधी में आ, मायावती में आ, जूलिया रॉबर्ट्स में आ, जो बाइडन में आ, इनमें इच्छा पूरी होंगी। अच्छा इच्छा इसमें क्या पूरी होंगी? इसकी तो अपनी इच्छाएं पूरी नहीं होती। इस तरह लोग इनके संबंध में न जाने कितनी बातें कहते हैं। फिर कहते हैं आत्मा किसी और के शरीर में आ गई। तो याद रखो, मेरे शरीर की जो मालिक आत्मा है वो मेरे शरीर में एक ही हो सकती है, दूसरी कोई स्वामिनी आत्मा मेरे शरीर में नहीं आ सकती। यूं तो मेरे शरीर में इस समय असंख्य आत्माएं हैं, लेकिन उनके अपने शरीर हैं। जैसे मेरे शरीर में बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, दूसरे परजीवी हैं, पर वो अपना शरीर लिए हुए हैं, उनका अपना शरीर है। तो वो अपने शरीर की स्वामिनी आत्माएं हैं, हालांकि मेरे शरीर में ही है वो, लेकिन मेरे शरीर में होते हुए मेरे शरीर की स्वामिनी आत्मा तो एक ही है। और मरने के बाद क्या होता है? तो श्री कृष्ण कहते हैं, गीता में उठाकर पढ़ लो, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। और कहते हैं ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जो मरा था उसका जन्म हो गया जो मरा है, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरा है उसका जन्म निश्चित है। तो जो मरा था उसका तो जन्म हो गया। भूत कौन बना? मुल्ला जी का पापा। कौन बना भूत? कौन बनेगा भाई भूत? भूत बनने के लिए अवसर नहीं है। और यहाँ तो शास्त्र में एक और चीज़ कही जाती है कि जैसे सुंडी के जब अगले पांव किसी पत्ते पर गड़ जाते हैं तब वो पिछले पत्ते को छोड़ती है, इस तरह जीवात्मा शरीर बदलता है। और ये सोचो जिस परमपिता परमात्मा को हम सर्वज्ञ कह रहे हैं, यदि उसकी व्यवस्था में जीवात्माएं इतस्ततः भटक रही हैं, उन्हें स्थान नहीं मिल रहा, शरीर नहीं मिल रहा, तो ये तो ईश्वर की व्यवस्था में दोष आ जाएगा। ईश्वर सर्वज्ञ है, उसकी व्यवस्था में दोष आ नहीं सकता। इसलिए ये भूत प्रेत की बातें बिल्कुल निकम्मी है, इनका कोई आधार नहीं है। प्रेत किसे कहते हैं? जब तक प्राण चले तो प्राणी,
और प्राण निकल गया तो जो लाश बचती है, इसे ही संस्कृत भाषा में प्रेत कहते हैं। ये होते हैं भूत और प्रेत। इसके अलावा डाकनी, हाकनी, शाकनी है और पीर मजार, इन्हें इकट्ठा समझ लो। मुसलमान जो होता है उस बेचारे का एक बड़ा दुर्भाग्य है कि ये बेचारा अपना मूल स्थान अरब को मानता है। हमारे वाला भी, ये जो हमारे देश में रहते हैं ना 30-35 करोड़, ये यहाँ रह के खड़ा होके कहता है, आवाज़ देता है ना, कहता है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, फिर देखो हम क्या करते हैं। ये जो बेचारा मुसलमान है, ये यहीं पैदा हुआ, यहीं जन्मा है, इसके माता पिता यहीं के हैं, लेकिन इसे पीट कर, ठोक कर इसे मुसलमान बना दिया गया। और बुद्धि ऐसी खराब हो गई कि अब ये अरब को अपनी मातृभूमि मानता है। अरब कहाँ? जहाँ रेत ही रेत, पानी नहीं है, वनस्पति नहीं है, फल नहीं है, सब्जी नहीं है, बाग नहीं है, बगीचे नहीं है, घास नहीं है, चारों ओर रेत ही रेत है। इतनी खराब जगह में ये बेचारा पैदा हुआ। तो जब वहां लकड़ी ही नहीं है तो अंत्येष्टि संस्कार बेचारे का नहीं होता। मतलब वहां तो अंत्येष्टि संस्कार नहीं होता है क्योंकि रेत ही रेत है, चीजें नहीं है। गाय भैंस, वनस्पति नहीं तो गाय भैंसे नहीं, दूध नहीं है, घी नहीं है, तो कैसे घी और लकड़ी के अभाव में बेचारे अंत्येष्टि करें। एक विधिवत अंत्येष्टि का जो तरीका होता है वो ये कर नहीं पाते। तो वहाँ ये दबा देते हैं, मिट्टी में दबा, रेत ही रेत है, रेत में दबा दिया, गल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो हमारे यहाँ रहते हैं, इन्हें तो लकड़ी भी उपलब्ध है, समिधाएँ उपलब्ध हैं, घी उपलब्ध है, और ये तो देखो कितनी लंबी दाढ़ी होती है, भक से जल जाएगा अगर जलाएं भी तो। लेकिन ये अंत्येष्टि तब भी नहीं करता, ये उसके बाद भी उसे मिट्टी में दबाता है। पता नहीं कितने हजार एकड़ जमीन बंजर कर डाली इन लोगों ने, लोगों को जमीन में दबा दबा के। तो जो गरीब मुसलमान दबाया जाता है वो तो कच्ची मिट्टी में दबाया जाता है, और जो अमीर मुसलमान दबाया जाता है उसे चिन दिया जाता है पक्के से। इसे पीर कहते हैं। अब जो 1000 साल पहले मरा था वो भी इसे पक्के में चिना गया, वो मोइनुद्दीन चिश्ती, वो अजमेर शरीफ। अच्छा, शरीफ था कि बदमाश किया तो मुझे ठीक से नहीं पता है, मुझे उसकी ठीक जानकारी नहीं है, लेकिन चलो शरीफ था या बदमाश, उसे दबाया गया और पक्की कब्र बना दी गई। इसी पक्की कब्र को हम पीर कहते हैं, मजार कहते हैं। इसी से डाकनी, हाकनी, शाकनी और सब कथाएं जोड़ दी जाती हैं। ये मुसलमान कौन है? ये वो मुसलमान है जिसने यहाँ रहते हुए उस गोरी और गजनी की सेना में रहते हुए छोटे छोटे बच्चों को यूं उछाला और भालों के नेजों पर ले लिया। ये वो है जिन्होंने कन्याओं के साथ बलात्कार किए, सामूहिक बलात्कार किए, इस देश की जमीन को इसी देश के रक्त से लाल कर दिया। ये वो मुसलमान है जिसने चारों ओर रक्तपात किया। ये वो मुसलमान है जो मातृहंता है, पितृहंता है, जिसने इस देश की मान्यता और परंपराओं को तार तार किया है, जिसने मानवता को तार तार किया है। मरा तो उसे एक कब्र में दबा दिया गया और उस कब्र को पक्का कर दिया गया। इसी कब्र को हम पीर कहते हैं, मजार कहते हैं, इस पर चादर चढ़ाते हैं, दिया जलाते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, बलात्कारी पर चादर चढ़ानी चाहिए? बलात्कारी पर दिया जलाना चाहिए? अरे यह बलात्कारी है, चढ़ाने के खिलाफ नहीं, चढ़ाने के बिल्कुल खिलाफ नहीं। कोई कुछ चढ़ाता है, चढ़ाता रहे भाई, चढ़ाने के मैं भी पक्ष में हूं, लेकिन इस पर अगर कुछ चढ़ाने की चीज है तो वो जेसीबी है, बुलडोजर है, चढ़ाओ इस पर बुलडोजर और जेसीबी। इस पर चादर नहीं चढ़ाई जा सकती, दिया नहीं जलाया जा सकता। अरे ब्रह्मचारी हनुमान के सम्मान में और इस नीच के सम्मान में कुछ तो अंतर रखो। ये कलियर शरीफ बलात्कारी, ये कोई गुंडा रहा होगा, कोई बदमाश रहा होगा, वो अजमर शरीफ कतई शरीफ नहीं है। ये सारे बदमाश हैं। लोग मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाते हैं। कई कथाएं हैं मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में। एक ये भी है कि वो जब जीत गया तो उसने हजारों स्त्रियों को सड़क पर अपनी सेना को दे दिया, जहां वो सामूहिक बलात्कार किया गया। पृथ्वीराज चौहान महान प्रतापी राजा, लेकिन उनके बाद जब हम गुलाम हुए तो हमारी उस अक्षमता के काल में जब हमारा बल कम पड़ा, इन लोगों ने क्या किया, काला इतिहास नहीं भरा पड़ा है। लेकिन ये हमारी अजीब सी स्थिति है कि हमें ऐसे पीरों और मजारों पर जिन पर जेसीबी और बुलडोजर चढ़ाना चाहिए, उन पर हम चादर चढ़ाते हैं, दिया जलाते हैं। यही होता है पीर, यही होता है सैयद, यही डाकनी, आकनी, चाकनी, ये सब कथाएं इसी से पैदा होती। इसलिए बंधुओं, मित्रों, भ्राताओं, भगिनियों, पुत्रों, पुत्रियों, ये मुसलमानों और ईसाइयों की कीच है, इससे बाहर आओ। अरे
हम तो हनुमान की परंपरा के लोग हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जब तुम ही महावीर हो जाओगे तो भला कौन पिशाच तुम्हारे निकट आएगा, कौन पीर निकट आएगा, कौन मजार निकट आएगा। महाराणा प्रताप को किसी पीर ने नहीं सताया, माँ लक्ष्मी बाई को किसी पीर ने नहीं सताया, शिवाजी महाराज के निकट भी पीर नहीं आया। एक ने आने की कोशिश की थी, बगनखा देखे पाट डाला, उसे फाड़ दिया। महावीरों के निकट कभी पीर नहीं आता, महावीरों के निकट कभी मजार नहीं आता है। मजार महावीरों से कोसों दूर बसता है, कोसों दूर। आपने सुना किसी पीर, किसी मजार, किसी भूत, किसी प्रेत ने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को परेशान किया, चंद्रशेखर आजाद को परेशान किया हो, महाराणा प्रताप या शिवाजी को परेशान किया हो? ये उन लोगों में जाता है जिनमें न बल होता है, न शिक्षा होती है, न विद्या होती है, न बुद्धि होती है। ये उनमें जाता है। इसलिए आओ विद्यावान बने, आओ शिक्षा लें, आओ बुद्धिमान बने, बल पैदा करें, ताकि ये भूत पिशाच निकट नहीं आवे या हमारे पास नहीं आवे। अरे हमारी तो वो परंपरा है कि हम हनुमान जी के संबंध में गाते हैं, कांधे मूंज जनेऊ साजे। हमारे कांधे पर जनेऊ साजता था, लेकिन आज किसी के कांधे पर जनेऊ नहीं है। अलबत्ता सिर पर टोपी जरूर रखते हैं, चाहे वो गांधी टोपी रखते हो किसी पार्टी के नाम की, चाहे वो छज्जे वाली टोपी रखते हो क्रिकेट वाली, चाहे वो किसी की दी हुई टोपी हो। टोपी हमारी परंपरा है क्या? हमारी परंपरा तो पगड़ी थी, 6 गज की पगड़ी बांधते थे। लेकिन कमाल है, एक बूढ़ा व्यक्ति आया, हमारे सिर से पगड़ी उतारी। अरे जिस पगड़ी के संबंध में गीत बने हैं इस देश में कि पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल, है वो पगड़ी संभली नहीं और उसके स्थान पर टोपी आ गई। हम आंदोलन में बैठते हैं टोपी पहनकर, कोई लाल टोपी और कोई हरी टोपी, टोपी पहनकर बैठते हैं। हमारी परंपरा नहीं। टोपी कौन ओढ़ता है? मुसलमान। जालीदार टोपी ओढ़ता है, ना इससे सर्दी रुकती, ना गर्मी रुकती, ना बरसात रुकती, ना धूप रुकती, ना इससे ओस भी नहीं रुकती, कुछ नहीं रुकता। न जाने क्यों पहनते हैं। अतार्किक बातें हमारे मत में नहीं हैं, हमारे वेद मत में अतार्किक बातों का कोई स्थान नहीं है। ये होते हैं भूत प्रेत पिशाच। एक और आखिरी बात, सिर देवी आ जाती है, बालाजी आ जाता है। बालाजी किसे कहते हैं? हनुमान जी को कहते हैं लोग बालाजी। और वो स्त्री के सिर आता है। अरे जो हनुमान जी अखंड ब्रह्मचारी थे, वो स्त्रियों के सिर आएंगे। वो किसी पहलवान के सिर आ जाएं तो मैं भी मान लूं कि चलो अखाड़े में हनुमान जी आज किसी पहलवान के सिर आ गया ना, वहाँ तो नहीं आता। ये आता है कन्याओं के सिर, स्त्रियों के सिर। इसका मतलब ये हनुमान जी तो नहीं है। तो क्या है? तो या तो इसे मानसिक रोग है, या तो ये बेचारा बीमार है, या तो इस बेचारे को कोई और चीज़ की आवश्यकता है जिसके कारण ये नाटक कर रहा है। इन्हीं नाटकों को हम मानसिक रोगों की श्रेणी में रख सकते हैं। इनके 2 तरीके हैं, एक तो चिकित्सा और दूसरा डंडा। उससे दोनों रोगों से ये दोनों तरीकों से ये रोग शांत हो जाते हैं। उसका प्रयास कीजिए। वैसे इसमें 3 चीज़ें होती हैं, एक शारीरिक रोग, एक मानसिक रोग और तीसरा जो मैंने कहा नाटक। शारीरिक रोग होते हैं, डॉक्टर के पास जाओ वहीं ठीक होगा। मुल्ला के पास जाओ, मुल्ला जी के पास गए, मुल्ला जी ने गिलास में थूक दिया, लेकिन तो नहीं थूका नहीं। अरे तो सब जगह थूक रहे हैं, इनकी वीडियो आ रही है, भोजन में थूक रहे हैं, रोटी में थूक रहे हैं, बालों में थूक रहे हैं। एक नाई है कोई जावेद हबीब नाम का, वो स्त्रियों के सिर में थूक रहा है। ये बेचारे जंगली हैं भाई, ये जाहिल हैं, किनके चक्कर में पड़े हो? ये मूर्ख हैं। इन्हीं मूर्खों के कारण हमारी संस्कृति में वो जो एक बीच में हमारी पराजय का काल रहा, उसमें ये सब घुस गया, उसी में सब घुसा। शारीरिक रोग मुल्ला ठीक नहीं करेगा। शारीरिक रोग में वो मुल्ला जी क्या करता, आयत पढ़ता है इधर कुरान से, इसमें फूंक मारता है, फिर आयत पढ़ी, फिर फूंक मारी, फिर आयत पढ़ी, फिर फूंक मारी, फिर कहते हैं पानी पढ़ा गया। अरे जब फूंक मारता है तो इसका विश्लेषण करो, क्या थूक के बहुत महीन कण इसकी फूंक के साथ इस गिलास में नहीं जाते? इसने 21 बार, 51 बार या 101 बार फूंक मारी तो कितना थूक गया होगा। उस थूक को पीकर लोग कहते हैं हाँ आनंद आ गया, मैं रोग ठीक हो गया, मैं एकदम स्वस्थ। ऐसे मूर्खतापूर्ण क्रियाकलापों से कोई ठीक नहीं हो सकता। शारीरिक रोग हुआ है, आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर आपका इलाज करेगा, आप ठीक हो जाएंगे। और आप इन चीज़ों में फंसेंगे, ठीक नहीं होंगे। एक मानसिक रोग होते हैं, जैसे आप अंधेरे से जा रहे हैं, रस्सी पड़ी है लेकिन आपको सांप दिखता है, तो ये भ्रम, विशेष भ्रम और कई तरह की, जैसे हेलुसिनेशन होता है, साइकोलॉजी पढ़ने वाले लोग बताते हैं हेलुसिनेशन होता है, उसमें हमें सुपर नेचुरल चीज़ें दिखाई देती हैं।
यानी जो कहानियाँ हमने सुनी हैं वो हमें अंधेरे में भूत प्रेत आदि और दूसरी चीज़ों के रूप में दिखती हैं। तो एक तरह का मानसिक रोग है। तो ये किसी डॉक्टर के पास जाइए। और इसमें घबरा सबको होता है, थोड़ा थोड़ा मानसिक रोग। सनक होती है किसी को हाथ धोने की सनक होती है, हर समय हाथ ही धोता रहता है, रत्ती भर हाथ लग गया हाथ धोएगा। एक आदमी को तौलियों की सनक होती है, बहुत सारे तौलिए रखता है। एक आदमी को चप्पल ठीक से लगाने की सनक होती है, एक आदमी को साइकिल ठीक से खड़ी करने की सनक होती है। सबको कुछ कुछ समस्या होती है। तो किसी को ये भी हो गई तो इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं। अब डॉक्टर के पास जाइए, वो इलाज करेगा, आप ठीक हो जाए। और तीसरा जो सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है वो होता है नाटक। नाटक व्यक्ति तब करता है जब उसकी कोई इच्छा पूरी न हो, तब वो अपनी इच्छा को मनवाने के लिए ऐसा करता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। और तब आते हैं देवी देवता और भूत प्रेत उसके सिर आते हैं। भला देवी देवता और भूत प्रेत किसी के सिर क्यों आएंगे? उसमें सामर्थ्य है तो वो किसी के शरीर में जाकर काम क्यों करेगा? देवता कहते हैं देने वाला, द्योतन करने वाला, दीपन करने वाला, द्यूलोक में रहने वाला, इसे देवता कहते हैं। इसे चक्करों में मत पड़िए। ये हमारा आज का विषय था। इसके अनंतर यदि आपकी कुछ क्वेरीज़ होंगी तो एक तो मैं आप लोगों को आमंत्रित करता हूं कि इसी चैनल पर जिस पर आप ये देख रहे हैं वीडियो, इस पर ईश्वर के संबंध में, उपासना के संबंध में वीडियोस पढ़िए। वहाँ जाकर आपकी क्वेरीज़ काफ़ी हद तक हल हो जाएंगी। फिर भी यदि कुछ क्वेश्चंस आपके रह जाएं तो आप, मेरा गूगल मीट चलता है 7:50 से लेकर 9:15 बजे तक रोज़। तो वहाँ उसका लिंक आपको, उसके किसी ग्रुप का लिंक आपको इसी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसी वीडियो के। वहाँ से आप लेकर वहाँ जाकर आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं और उत्तर मिल सकता है। बहुत धन्यवाद। नमस्ते।